जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये हैं या 5,000 रुपये हैं और आपको ट्रेड करना है, तो आप सिर्फ 1 या 5,000 रुपये का शेयर खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस किया है, फंडामेंटल एनालिसिस किया है और आपको श्योर शॉट पता है कि या तो आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और आपके पास सिर्फ ये मलाल रह गया कि यार काश आज मेरे पास 1 लाख रुपए होते हैं या मेरे पास आज 5 लाख रुपए होते हैं, तो मैं बताता क्या स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मेरे को श्योर शॉट पता था कि आज ये स्टॉक बढ़ने वाला है। तो उस दिन आप ये कॉल और पुट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होते क्या हैं इसमें दोस्तों? जैसे मैं कॉल ऑप्शन की बात करूं, तो जैसे रिलायंस का स्टॉक की बात करते हैं अपन, एक एग्जांपल लेके। आज रिलायंस का स्टॉक है 2,100 रुपये का, और मुझे लगता है ये स्टॉक एक हफ्ते में या एक महीने में 2,300 रुपये होने वाला है, 2,400 रुपये होने वाला है। तो मैं इसमें कॉल ऑप्शन खरीद लूँगा। कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि मैं फ्यूचर में इसको कॉल करूँगा, आई वांट टू बाय दिस ऑप्शन इन फ्यूचर। अब मैं बाय कर रहा हूँ तो साइड में किसी को, मेरे सामने किसी को सेलर भी होना पड़ेगा। तो जो सेलर होगा उसको बोलते हैं राइटर, और मैं हो गया बायर। तो बायर को ये ऑप्शन खरीदने के लिए एक प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे उसको प्रीमियम देना पड़ा सिर्फ 1,000 रुपये का, मान लीजिए। ये मिल जाता है पैसा राइटर को, जो या फिर जो सेलर है उसको 1,000 रुपये मिल गया प्रीमियम का फर्स्ट डे। ठीक है, मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मुझे एक लॉट है, लॉट साइज है, मतलब एक ऑप्शन में मैं कितने शेयर खरीद सकता हूँ रिलायंस के, वो है 505। रिलायंस के स्टॉक एक लॉट में है, तो 505 इंटू 2,100 रुपये का एक शेयर है, तो इतने रुपए के मैंने शेयर खरीद लिए। अब ये अंडरलाइंग शेयर रिलायंस का मान लीजिए 2,100 चला जाता है, 2,200 चला जाता है या 2,300 रुपये चला जाता है, तो मेरा ऑप्शन का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन एक्सपायरी होता है थर्सडे को। मान लो मेरे पास 7 दिन का टाइम है, 10 दिन का टाइम है। अब मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा है, 2,100 रुपये का मार्केट प्राइस है। मान लो मैंने कहा है कि मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ 2,150 पे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 2,150 पे ये शेयर खरीदूंगा, और जो सेलर है वो इस एग्रीमेंट पे मेरे साथ में जुड़ा है। सेलर बोलता है ठीक है, मैं 2,150 में देने को तैयार हूं। अब अगर शेयर मार्केट में हो गया 1,900 रुपये का, तो मेरा नुकसान है। मेरा नुकसान इसमें यह है कि मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं, शेयर के पैसे घट गए। अब मैं उससे 2,150 रुपये का शेयर क्यों खरीदूं जब वो मार्केट में चीज वो 1,900 रुपये की मिल रही है? तो उसमें आपका हो गया नुकसान। और नुकसान कितना होगा? जितना मैंने उसमें प्रीमियम दिया था कॉल ऑप्शन में शुरुआत में, जैसे मैंने 1,000 रुपये दिया था, वो मेरा नुकसान हो गया। इसका उल्टा कर लेते हैं। मान लो शेयर का प्राइस पहुंच गया 2,300 रुपये या 2,400 रुपये रिलायंस का, और मैंने उसके साथ में एग्रीमेंट किया हुआ है कि मैं 2,150 रुपये में शेयर खरीदूंगा, तो मुझे हो गया फायदा। जो मार्केट प्राइस है 2,400 रुपये का या 2,500 रुपये का, मैं उसके साथ में एग्रीमेंट है मेरा, मैं 2,150 का खरीद सकता हूं कॉल ऑप्शन में। इसका उल्टा होता है पुट ऑप्शन में, उस पर भी आएंगे, पहले कॉल ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। मेरा जो सबसे मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है जितना मैंने प्रीमियम दिया है, और सेलर को जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो बस एक प्रीमियम जो है मैक्सिमम उतना प्रॉफिट हो सकता है 1,000 रुपये का, जितना उसने राइट किया है। मुझे फायदा कितना हो सकता है? मुझे फायदा अपार हो सकता है, अनलिमिटेड। अगर ये 1,00,000 रुपये का शेयर हो गया तो मेरे को 98,000 एक शेयर पे इंटू 550 का लॉट, इतना भारी भरकम मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, और उसको उतना ही लॉस होगा।
अगर वो उस पोजीशन में बना रहता है तो, अगर वो उसको सेल कर देता है ऑप्शन को किसी और को तो नहीं। तो ये तो बात हो गई कॉल ऑप्शन की। बात करते हैं पुट ऑप्शन की। 2100 रुपये का रिलायंस का शेयर है, मुझे लगता है इसका शेयर का प्राइस गिरेगा, कोविड का जैसे साल था पिछले साल, तो मुझे लगता है ये प्राइस गिरेगा इसका। मैंने आपके साथ में एक ट्रेड कर लिया, मैंने आपको एक प्रीमियम दिया 2000 रुपये। मैं आपको कहता हूं कि मैं ये शेयर आपको 1900 रुपये में बेचूंगा। पुट ऑप्शन का मतलब होता है मैं आपको ये शेयर 1900 रुपये में बेचूंगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी। अब अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है 2200 रुपये, 2300 रुपये, तो मैं आपको 1900 रुपये में नहीं बेचूंगा, मेरे को मार्केट में प्राइस मिल रहा है उससे ज़्यादा, तो मुझे नुकसान है अगर प्राइस बढ़ता है मार्केट में पुट ऑप्शन से रिलेटेड। मुझे फ़ायदा होगा अगर शेयर का प्राइस हो जाता है 1100 रुपये। मुझे फ़ायदा यह है कि मैंने आपसे एग्रीमेंट किया हुआ है कि मैं आपको 1900 रुपये में शेयर बेचूंगा, ठीक है। तो पुट ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि शेयर घटेगा। इसका 2 तरीके से लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। मान लो मेरे पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, लेकिन मुझे लग रहा है मार्केट गिर ना जाए, तो मैंने साथ में उसमें पुट ऑप्शन भी खरीद लिया, थोड़ा सा प्रीमियम मेरा लगा, काइंड ऑफ आपको इंश्योरेंस हो गया आपका भाई, कि अगर शेयर मार्केट गिरता है तो मैं आपको सेल कर सकता हूं। एक इंश्योरेंस की आपका यूज़ हो सकता है। दूसरा, जो ट्रेडर लोग हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडर लोगों को ये इसलिए फ़ायदा होगा कि उनके पास पैसा था कम, बहुत कम समय में उन्होंने बड़ा पैसा कमा लिया। 1000 रुपये से उन्होंने एक्सपोजर ले लिया 1 लाख रुपए का। खास एक चीज़ इसमें आपको रखनी है कि जो बायर है, जैसे मैं ऑप्शन का बायर हूं, आई हैव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। इसका मतलब होता है जो जिसने ऑप्शन बाय किया है, जो उसका ओनर है, उसके पास ये ताकत है कि चाहे वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करे या ना करे, जिसमें मुझे फायदा हो रहा होगा उसमें मैं इसको एक्सरसाइज करूंगा, जिसमें मेरे को नुकसान हो रहा है उस ऑप्शन में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये होता है इन अ नटशेल ऑप्शन से रिलेटेड। इसमें आप शेयर का खरीद सकते हैं, आप इंडेक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है जब आप बहुत श्योर हो तभी आप इस चीज़ पे जाएं, और पहले जब आप शेयर मार्केट में, जैसे आप इक्विटी ट्रेडिंग में बहुत वेल वर्स हो जाएं तो ही आप इस पे जाएं। इसमें बहुत कम समय में आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। तो ये चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है। और कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन में बस ये फर्क है, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि बाय ABC, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ये बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि ये फ्यूचर में घटेगा तो पुट ऑप्शन। तो ये था कॉल और पुट ऑप्शन। मेरे हिसाब से इतना सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बताया। अगर आपको नहीं समझ आया एक बार इस वीडियो को वापस देखें, थोड़ा सा पढ़ें और आपको ये ऑप्शंस इसमें क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।